जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। जय महाकाल। जय महाकालेश्वर। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने पहले दर्शन किए, दिल्ली से हम आए, हमने महाकाल जी के दर्शन किए, भस्म आरती अटेंड की और उसके बाद हम ओम कालेश्वर की तरफ निकल गए थे। 3 घंटे का रास्ता था। तो उसी सीरीज़ में आगे होते हुए ये तीसरा पार्ट है और ये नर्मदा नदी के ऊपर जो नया पुल बना है उससे हम जाते हुए वापस आए। तो हम थे बोट द्वारा और अब जा रहे हैं नए पुल द्वारा। ये बांध बना रखा था नर्मदा पे थोड़ा आगे जाके। बहुत ही शुद्ध जल था। धूप थी, थोड़ी गर्मी थी। ओम कालेश्वर मंदिर। अच्छा, बड़ा ही बांध था कुछ। और ये गाड़ी से हम बैठकर वापस निकल गए थे। रास्ते का आनंद लेते हुए। पर रास्ता काफी लंबा लगता है, पता नहीं क्यों, जबकि 160 किलोमीटर के आसपास था, कुछ ऐसा ही था। 150। ये हमारे ड्राइवर साहब भी चित्तौड़ के थे, राठौर जी। ये आते हुए पुराने रास्ते से आते हुए हम ये शनि नवग्रह मंदिर रास्ते में ही है। आपके नवग्रहों की पूजा और शनि का मंदिर माना जाता है। कुछ टाइम यहाँ रुके, प्रसाद वगैरह चढ़ाया, तेल और जो सामान जो होता है शनि का। फिर वापसी चल दिए। सूर्य अस्त होते हुए, सूर्य उदय जब हुआ था तो हम महाकाल के प्रांगण में थे। भस्म आरती समाप्त होते होते करीब 5 बज गए थे, तो वहीं सूर्य उदय होना शुरू हो गया था। हम 1 घंटा उसके बाद भी रुके थे वहां पर। और अब जाके हम दिखाएंगे आपको उज्जैन का नया कॉरिडोर जो बनाया है मोदी जी ने, बहुत शानदार। बहुत सुना था उसके बारे में, आज देखेंगे उसे कॉरिडोर को रात के समय। रात के समय उसकी बात ही कुछ अलग होती है, सूर्य अस्त होते हुए। ये बाइक हमारे सामने जो चल रही है, इसने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी और बहुत तेज चला रहा था और उसकी बाइक लहर रही थी बार बार। 2 बार ये बड़े व्हीकल के बीच में आते आते बचा था। ये है जी गेट उज्जैन का। उज्जैन में एंट्री करते हैं जब हम, महाकाल की नगरी उज्जैन में स्वागत करते हुए। ये हम अपने होटल से चल दिए थे। कॉरिडोर में पहुंचना था हमें 8 बजे के आसपास।
9:30 बजे बंद हो जाता है गेट इसका, तो ध्यान रखना 9:30 से पहले पहले ही आपको एंट्री करनी है इसमें। बड़ा उत्साह रहता है उज्जैन जब जाते हो आप, तो बड़ा उत्साह। थकान नाम की चीज़ नहीं होती, जबकि इतनी लॉन्ग ड्राइव से हम आए थे, 3-4 घंटे जाने के, 3-4 घंटे वापस आने के। ये पंडाल लगा हुआ था माता का। आज नवमी थी, कल दशमी। अब कॉरिडोर के अंदर आ गए हैं। ये एक संग्रहालय था जहाँ वीडियो अंदर अलाउड नहीं थी। गणेशाय नमः। कॉरिडोर का गेट बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल। देखते ही बन रही थी इसकी सुंदरता, तो आप भी देखिए। पत्थरों में जान डाल दी थी शिल्पकारों ने। ये महाकाल जी का स्वरूप। श्लोक महाकाल जी का। शिव जी के दर्शन। एक एक चीज में बिल्कुल साक्षात भगवान उतार दिए इसे धरती पर, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ऋषि मुनि योगी। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे इस टाइम। शिप्रा नदी साथ में, और उज्जैन महाकाल के प्रांगण में। ये देखिए शिव जी ने काल के ऊपर पैर रख दिया, यमराज जी के ऊपर, इसलिए महाकाल नाम है शायद। बहुत ही सुंदर। अर्जुन का रथ काफी दूर था, इसलिए आ नहीं पाई फोटो अच्छे से। बिल्कुल जगमग जगमग करता हुआ सारा वातावरण,
ओम की गूंज, ये हमारे शिव जी की बारात जाती हुई दर्शाई गई है इसमें। ये लंकेश ने कैलाश पर्वत शिव समेत उठाने का दृश्य साक्षात। ये नीलकंठ शिव नीलकंठ होते हुए सागर मंथन दर्शाया गया है यहाँ पर। सारा जहर अपने कंठ में लेते हुए अमृत देवताओं को देते हुए ये गंगा जी को अपने सर पर विराजते हुए ये देखिए कितना खूबसूरत, सारी चीजें बहुत अच्छी बनाई हैं। बहुत बड़े बड़े तो आरओ लगे हुए थे पानी पीने के लिए भक्तों के, एक साथ में करीब 200 लोग भी पानी पी सकते थे वहां पर। इतना बड़ा आरओ और इतनी बड़ी सप्लाई थी। माताओं के रूप जिन शिल्पकारों ने ये कॉरिडोर से बाहर निकल के, आज नवमी थी तो गरबा हो रहा था वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का, गुड़ियाओं का। यही माता का रूप है अष्टमी और नवमी में। तो ये हम सुबह जब उठे तो हमें पता चला हमारे होटल के पास ही हनुमान जी का भव्य मंदिर है, और आज दिन भी मंगलवार था और दशहरे का दिन था, तो काफी प्रसन्नता हुई। फिर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हम चले गए। श्री पुत्र नील गंगा हनुमान मंदिर है। हमें पता चला कि हमारे बिल्कुल पास में ही हनुमान जी विराजमान है। उज्जैन के प्राचीन मंदिरों में से एक। महाकाल जी की जब यात्रा चलती है तो यहीं से शुरू होती है, ऐसा बताया था हमें कि महाकाल जी की जब यात्रा चलती है, रथ चलता है तो यहीं से शुरुआत करते हैं, यहाँ से फिर पूरे उज्जैन में लेके जाया जाता है। भव्य यात्रा निकाली जाती है महाकाल की। अब हम दर्शन कराएंगे आपको हनुमान जी के। अभी हवन हो चुका था, हमारे सामने ही हवन हो रहा था। श्री राम लिखा हुआ है हनुमान जी के कंठ पर। दशहरे का दिन था आज।
काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी लोग अपने अपने प्रसाद पूजा अर्चना में थे। और ये झांकी निकलती हुई, दशहरे पे झांकियाँ निकलती हैं यहाँ गाजे बाजे के साथ। जगह जगह फूल बरसाए जाते हैं इन पर, झांकियों पर। बहुत झांकियाँ निकलती है हर जगह से। साउंड लेकर त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। उज्जैन में बहुत पारंपरिक वेशभूषा में सब थे। लेडीज साड़ियों में और जेंट्स कुर्ता पजामा में। और ये हमने एक बार और महाकाल जी के दर्शन कर लिए थे। मन नहीं मान रहा था। दर्शन करने के बाद हम चले गए नवरत्न और विक्रमादित्य जी के पास। सिंहासन 32 की जो कहानी है वो विक्रमादित्य जी की। राजा रह चुके हैं उज्जैन के विक्रमादित्य जी, उन्हीं का राज्य है ये। शिव जी के दर्शन। विक्रमादित्य जी का सिंहासन 32। सिंहासन 32 की कहानी सुनी थी बचपन में बहुत, तो थोड़ी थोड़ी याद है, कुछ दिमाग से उतर गई। इनके नवरत्न, जिसमें कालिदास जी भी थे, तुलसीदास जी, महाराज विक्रमादित्य जी, ये इसी सिंहासन पर बैठ के न्याय करते थे। और इनका न्याय सबसे ज़्यादा, सबसे निपुण माना जाता था न्याय करने में इनको। और इन्होंने सब ग्रहों की, जब ऊपर से देवताओं में आपस में कहासुनी हो गई कि कौन बड़ा, तो सब में आपस में प्रतिरोध हुआ। प्रतिरोध होने के बाद सारे देवताओं ने सुना हुआ था विक्रमादित्य के बारे में कि सिंहासन 32 पे बैठ के, नहीं, सिंहासन 32 उस टाइम नहीं था इनके पास, तो सारे देवता नीचे आए। विक्रमादित्य जी का नाम सुना हुआ था, राजा विक्रमादित्य जी का। न्याय करने में निपुण थे ये। तो इन्होंने सभी देवताओं का न्याय किया। और जब बताया कि सब में से कौन बड़ा देवताओं में से, तो सब देवताओं में से गुरु को सबसे बड़ा बताया, गुरुदेव को। ऐसा सुना था हमने। और फिर इसी चीज से प्रसन्न होकर इंद्र ने इन्हें सिंहासन दिया, जिसमें 32 देवियों का वास था। वो इनकी राज्य चलाने में बड़ी मदद करती थी। ये हम आ गए माता के मंदिर में, ये भी वहीं पास ही में था बिल्कुल। आज दशहरा था तो माता के भी दर्शन हो गए हमें। बड़े बड़े दिए लगे हुए थे, जब ये जलते होंगे कितने अच्छे लगते होंगे ना। रात के समय जब इनको जलाते होंगे दियों को, तो बहुत अच्छा लगता हुआ, काफी अच्छा लगता हुआ। प्राचीन मंदिर है ये भी माता का, माँ काली का मंदिर है। परिवार आनंद लेते हुए दर्शनों का दशहरे के दिन, ये यज्ञ हवन होते हुए दशहरे के। ये अब हम आगे राम घाट पर, राम घाट पे आकर और स्नान तो नहीं किया, मुंह हाथ थोड़ा सा
पानी का छींटा मारा अपने। स्नान तो कर नहीं सकते जगह जगह। और रामघाट आने के बाद अब हमारा वापसी ट्रेन का टाइम हो चुका था, तो हम ट्रेन लेनी थी, तो हम महाकाल जी के को अलविदा कहने के लिए एक बार और वीआईपी लाइन में लग गए अब, और वीआईपी पर्ची कटाकर अपनी एक बार और महाकाल जी। मन नहीं मान रहा था बिल्कुल भी, जबकि सुबह दर्शन किए थे हमने, पर मन में तृप्ति नहीं हुई थी। जाते हुए एक बार महाकाल जी को अलविदा कहना था, अगले साल फिर बुलाए महाकाल जी हमें। यही उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, जय महाकाल, जय उज्जैन, जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो महादेव। फिर बुलाना महादेव। लो जी, ट्रेन से शुरू हुई यात्रा और ट्रेन पर ही जाके रुकी। अब हमारी ट्रेन है यहाँ से, रात की ट्रेन है, यहाँ आ जाएगी करीब 7 बजे तक हमारे यहाँ आ जाएगी, फिर सुबह हमें उतार देगी 4 बजे दिल्ली। तो अलविदा, बहुत बहुत। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय महाकाल, जय शंभू।